यहाँ पे हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म। देखिए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लीनियर, उसको चेंज करने के लिए दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा रिड्यूस द इक्वेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म एंड सॉल्व इट। तो सबसे पहले हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में उसको चेंज करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं हम लोग। ये हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, वहां पे है। तो सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे इसको कि ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये किस तरीके का है। देखिए सॉल्यूशन इसका क्या लिखा हुआ है, del 2z del x स्क्वायर माइनस 5 del 2z del x del y प्लस 6 del 2z और del y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये बताए हैं del 2z अपन del x स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई रहता है उस कोफिशिएंट उसको ये लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये इक्वल टू क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ, और del 2z अपन del x del y के साथ में जो रहता है उसको हम लोग क्या लेते हैं b, तो इसके साथ में क्या है -5, और फिर यहाँ पे del 2z अपन del y स्क्वायर के साथ में क्या है c लेते हैं, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। और यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखते हैं, b स्क्वायर b की जगह पे क्या बैठाएंगे -5 इसका होल स्क्वायर, -5 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 है और सी का वैल्यू क्या है 6। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 24 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो इलिप्टिकल है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या है इलिप्टिकल है। नाउ अब देखिए इलिप्टिकल निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका ये वाला इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं, ये देखिए फ्रॉम ये 1 है, तो नाउ फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं इसका इस तरीके से। देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं d2z अपन dx स्क्वायर को क्या मानते हैं r मानते हैं, -5 है ये, और del 2z अपन del x del y को क्या मानते हैं s, ये s हो जाएगा, और फिर प्लस 6, और ये क्या है del 2z अपन del y स्क्वायर, इसको क्या मानते हैं t इक्वल टू 0। ये हम लोग इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में। कंपेयर किससे करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरह के फॉर्म में होता है, सो कंपेयर टू सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। we know that capital R small r, capital S small s, capital T small t plus f x y z p q इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग किसका 2 और 3 का, कंपेयरिंग 2 एंड 3, ये दोनों को कंपेयर करते हैं। 2 एंड 3 को क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने। तो देखिए तो यहां से क्या r के साथ में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए स्मॉल s के साथ में क्या है -5 है, तो कैपिटल S इक्वल टू क्या निकलेगा, कैपिटल S इक्वल टू क्या निकलेगा -5। और देखिए यहाँ पे स्मॉल t के साथ में क्या है 6 है, तो कैपिटल T इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये देखिए कैपिटल R, कैपिटल S और कैपिटल T हो गया। यहां से हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ लैम्डा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ लैम्डा इज, हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे r लैम्डा स्क्वायर प्लस कैपिटल S लैम्डा प्लस कैपिटल T इक्वल टू 0, ये लेते हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, जिससे कि आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। लैम्डा को लिखने के लैम्डा का वैल्यू आता है उसके बाद। तो देखिए ये हम लोग को याद रखना है, ये जो लैम्डा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके बारे में। देखिए r इक्वल टू क्या 1 है, तो 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर
और फिर एस इक्वल टू क्या है -5, तो -5 लैम्डा हो जाएगा, और फिर टी इक्वल टू क्या है 6 है, तो 6 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको अगर यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा -3 लैम्डा -2 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इक्वल टू जो वैल्यू निकला वो क्या निकला है 3 और 2। लैम्डा इक्वल टू जो वैल्यू निकला वो क्या निकला है 3 और 2। अब देखिए दोनों अलग अलग वैल्यू निकलता है, तो इसका हम लोग एक लैम्डा 1 मान लेंगे और एक को हम लोग लैम्डा 2 मान लेंगे। ये लैम्डा 1 हो गया और ये लैम्डा 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेने का तरीका क्या है, देखिए किस तरह से लेते हैं। नाउ dy अपॉन dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 एंड dy अपॉन dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0, इस तरह से लेते हैं हम लोग। तो देखिए लैम्डा 1 का वैल्यू क्या निकला है 3 निकला है, तो इसका लैम्डा 1 का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस लैम्डा इक्वल टू 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू क्या निकल गया 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग इसको हम लोग इंटीग्रेट करके यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से सुनिए, y का इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा y, और 3 है और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x हो जाएगा इक्वल टू 0, ये निकला। ओ सॉरी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट। देखिए इसको हम तोड़ के भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3y और ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3 और ये dx, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे dy इक्वल टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और ये माइनस बाहर है -3 और dx का क्या हो जाएगा x प्लस c लिखते हैं कि नहीं कांस्टेंट। अब देखिए ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, देखिए यही आ रहा है ना y प्लस 3x इक्वल टू c कांस्टेंट, तो यही चीज हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से सुनिए, देखिए y प्लस 3x इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी अगर यदि सिमिलरली देखें तो y प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करेंगे, x और y का वेरिएबल को क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे टू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y इन किसमें u एंड v में चेंज करेंगे। तो देखिए ये जो निकला है इसको हम लोग u कंसिडर करेंगे, लेट u इक्वल टू y प्लस 3x, और इसको हम लोग v कंसिडर करेंगे, v इक्वल टू y प्लस 2x। इस तरीके से हम लोग निकालना है, u और v का वैल्यू फाइंड हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए पहले क्या करना है, हम लोग को क्लासिफाई करेंगे कि ये किस फॉर्म में है, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया। फिर कंपेयर करके यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे जिससे कि दोनों वैल्यू फाइंड करना है। और अब वेरिएबल को x और y को चेंज करेंगे किसमें u और v में, तो u इक्वल टू हो गया y प्लस 3x और v इक्वल टू क्या हो गया y प्लस 2x। यहाँ तक का काम हम लोग करेंगे, 2 प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है। अभी देखिए नेक्स्ट थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो आगे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से u और v का फाइंड करने के बाद हम लोग क्या निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को स्पेस चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। सो देखिए u इक्वल टू y प्लस 3x, v इक्वल टू y प्लस 2x हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है r s और t का। r s t का निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, p और q का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए p इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, डेल z अपॉन डेल x होता है, डेल z अपॉन डेल x होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है वेरिएबल चेंज हो चुका है, किसमें आ चुका है u और v में, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेल z को पहले u के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर u को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से डेल z को पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, v के रेस्पेक्ट में, फिर v को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। ये पहला काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डेल z बाय डेल u और डेल u बाय डेल x प्लस डेल z बाय डेल u और डेल v और डेल v बाय डेल x। यहाँ पे वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए समझिएगा, डेल z बाय डेल u को रहने देंगे, डेल z बाय डेल u को रहने देंगे, वेरिएबल चेंज किए तो u में भी। और देखिए u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ये देखिए u y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x, तो इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 3, ये x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, प्लस डेल z बाय डेल v, डेल z बाय डेल v इंटू डेल z डेल v
एक्स करेंगे, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वाई का 0 हो जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 2, ये 2 आया। इस तरीके से निकालेंगे हम लोग। अब देखिए Q इक्वल टू निकालना है, Q इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई। उसी तरीके से हम लोग करेंगे सेम प्रोसीजर, डेल जेड को पहले यू के रेस्पेक्ट में, फिर यू को किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, फिर डेल जेड को भी के रेस्पेक्ट में, और फिर भी को किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, फिर से वही लिखेंगे डेल जेड बाई डेल भी, डेल जेड बाई डेल जेड बाई डेल यू इंटू यू को वाई के रेस्पेक्ट में, यू को वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो वाई का 1 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, फिर देखिए डेल जेड बाई डेल भी लिखेंगे इंटू वाई के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालना है। तो पी और क्यू का वैल्यू फाइंड हो गया, पी और क्यू का वैल्यू फाइंड हो गया तो हम लोग आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। आर इक्वल टू क्या होता है डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे डेल जेड डेल एक्स ये हो जाएगा और फिर ये डेल जेड बाय डेल एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए डेल जेड बाय डेल एक्स का हम लोग वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, क्या है दिया हुआ, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। डेल जेड बाय डेल एक्स ये हो गया बाहर और इसका वैल्यू बैठाते हैं, क्या है डेल जेड डेल यू 3 प्लस डेल जेड डेल भी 2, इस तरह से। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करना है हम लोग को, ये चीज इसका हम लोग को डेरिवेटिव करना है। तो x के रेस्पेक्ट में करने से पहले क्या करना पड़ेगा, u किस में फंक्शन में, y और x में है ना, u जो है किस फंक्शन में, y और x का फंक्शन। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, x पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से पहले u और v के रेस्पेक्ट में पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे इसका, ध्यान से सुनिएगा। ये इसके बारे में डेल बाय डेल यू लिखें और फिर ये चीज लिखेंगे डेल जेड डेल यू 3 प्लस, यहाँ पे देखिए डेल जेड डेल भी और फिर 2 और फिर u को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, हो गया, फिर प्लस डेल बाय डेल भी फिर से, और ये क्या आ जाएगा डेल जेड डेल यू 3 यहां से प्लस डेल जेड डेल भी 2 और फिर डेल भी डेल एक्स, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेल जेड बाय डेल यू है और डेल बाय डेल यू है और डेल जेड बाय डेल यू है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 बाहर लिख सकते हैं इसको, और ये क्या हो जाएगा डेल टू जेड और डेल यू स्क्वायर, हो गया यहाँ पे। फिर देखिए इसका इसके साथ में डेरिवेटिव करेंगे, ये क्या चीज में है, ये हम लोग का भी है ना, ये हम लोग का भी है भी। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2 बाहर रखेंगे, ये u और v का डेरिवेटिव करेंगे तो डेल टू जेड डेल यू और डेल v हो गया। फिर देखिए ये इसका ये मल्टीप्लिकेशन है, इसका क्या है मल्टीप्लिकेशन डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स क्या है, u को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 यहाँ लिखेंगे प्लस u को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो, और फिर देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 3 बाहर ले लेते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा डेल टू जेड डेल भी और डेल यू होगा। फिर इसका डेरिवेटिव इसके साथ में करेंगे तो 2 बाहर लिखेंगे, डेल भी ये क्या हो जाएगा डेल टू जेड बाय डेल भी स्क्वायर, और बाहर जो लिखा हुआ है डेल भी अपॉन डेल एक्स, इसका x के रेस्पेक्ट में, भी को x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा 2 लिखेंगे, ये इस तरीके से, राइट। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे r का वैल्यू निकल जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए तो यहाँ पे वैल्यू 9 डेल टू जेड डेल यू स्क्वायर, अरे देखिए 3 इंटू 2 करेंगे 6 हो जाएगा और 3 इंटू 2 करेंगे 6 हो जाएगा, तो 6 और 6 क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, 12 डेल टू जेड और डेल यू और डेल भी। ये हम लोग जानते हैं कि डेल भी अपॉन डेल एक्स डेल वाई होता था और डेल वाई डेल एक्स होता था, तो बराबर होता था d2 करके, ये दोनों सेम होगा तो ये 12 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 करेंगे 4 हो जाएगा, तो डेल टू जेड बाय
डेल भी स्क्वायर। ये देखिए आर का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, फिर हम लोग का वैल्यू क्या चीज का चाहिए, एस का चाहिए, फिर टी का चाहिए। तो यहाँ हम लोग आर का वैल्यू फाइंड कर लिए, अब एस और टी का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए इसका इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में हम लोग को बैठाना है, इसका जो वैल्यू भी फाइंड हो रहा है। सो आर इक्वल टू ये निकल गया, एस देखिए एस इक्वल टू क्या होता है, डेल टू जेड डेल एक्स और डेल वाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल टू डेल एक्स और ये डेल जेड डेल वाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए डेल जेड बाय डेल वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं ना, क्यू इक्वल टू होता है ना, तो डेल जेड बाय डेल वाई का वैल्यू क्या है, डेल जेड बाय डेल यू प्लस डेल जेड बाय डेल वी। तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। तो देखिए डेल अपन डेल एक्स, इसका वैल्यू क्या है, डेल जेड बाय डेल यू और डेल जेड बाय डेल वी, इसका वैल्यू। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए डेरिवेटिव कैसे होगा, जिस तरीके से यहाँ पे देखिए u और v के रेस्पेक्ट में किया, उसी तरह से इसको फिर से हम लोग x आया है तो u और v के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। देखिए इधर तोड़ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेल जेड डेल यू लिखे और फिर ये पूरा डेल जेड डेल यू प्लस डेल जेड डेल वी ये लिखे और फिर डेल यू डेल एक्स हो जाएगा। ये पहला काम हो चुका है। अब देखिए फिर से डेल जेड डेल वी और फिर ये पूरा डेल जेड डेल यू प्लस डेल जेड डेल वी और फिर ये डेल वी अपन डेल एक्स। ये देखिए देखिए प्रोसीजर है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो बस ध्यान रखना है कि कब क्या काम कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टू जेड डेल यू स्क्वायर ये, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टू जेड डेल यू और भी डेल यू और डेल भी, और ये डेल यू अपॉन डेल एक्स। हम लोग u इक्वल टू क्या लिए थे, u इक्वल टू लिए थे y प्लस 3x और v इक्वल टू क्या लिए थे, y प्लस 2x। तो देखिए u को x के रेस्पेक्ट में तो 3 आएगा, ये हम लोग बाहर रखेंगे 3 प्लस ये देखिए फिर से हम लोग तोड़ेंगे तो डेल टू जेड डेल भी डेल यू हो जाएगा और फिर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल टू जेड और ये डेल भी स्क्वायर, फिर ये v का x के रेस्पेक्ट में, v का x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 डेल टू जेड डेल यू स्क्वायर, और ये देखिए यहाँ पे 3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 और 2 क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डेल टू जेड डेल यू डेल भी प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डेल टू जेड और ये डेल भी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एस का वैल्यू फाइंड कर लिए, आर का वैल्यू निकल गया, एस का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या चीज का वैल्यू फाइंड करना है, टी का। तो देखिए टी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे सारा, देखिए इस क्वेश्चंस में आर एस टी तीनों दिया हुआ था, इसलिए तीनों फाइंड कर रहे हैं। आपको क्वेश्चंस में देखना है कहीं 2 ही टर्म तो नहीं दिया हुआ, आर टी दिया हुआ है या फिर आर एस दिया हुआ है, इस हिसाब से देखना है। वहां पे क्वेश्चंस देखते ही पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या तोड़ना है। तो अगर यदि आर एस टी तोड़ना है तीनों, तो ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, पी क्यू आर एस टी सारा कुछ निकालना पड़ेगा तभी बनेगा, ठीक है। तो देखिए टी इक्वल टू क्या होता है, डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डेल वाई लिखें और ये डेल जेड डेल वाई। अब बताइए डेल जेड डेल वाई इक्वल टू क्या है, डेल जेड डेल वाई इक्वल टू क्या है, ये देखिए क्या है, डी डेल डेल वाई इक्वल टू क्या है, डेल जेड डेल यू प्लस डेल जेड डेल भी, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से क्या सुनना है, इसको हम लोग जिस तरह से ये 2 प्रोसेस में तोड़ते हैं उस तरह से इसको तोड़ना है। यहाँ पे देखिए इसका हम यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए हमको, तो ये यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। देखिए क्या हो जाएगा, डेल यू लिखेंगे ये, और फिर ये सारा कुछ डेल जेड डेल यू प्लस डेल जेड डेल भी ये लिखेंगे, और फिर डेल यू किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, प्लस ध्यान देना है डेल जेड डेल भी लिखेंगे, और फिर ये पूरा डेल जेड डेल यू और ये डेल जेड डेल भी, और फिर ये डेल भी
डेल वाई, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए सारा वैल्यू बैठा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, डेल टू जेड डेल यू स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टू जेड डेल यू और डेल वी होगा ये। और फिर बाहर क्या है, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई। देखिए यू को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटू 1 प्लस इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टू जेड डेल यू सॉरी डेल भी डेल यू, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टू जेड डेल भी स्क्वायर। और देखिए बाहर भी को वाई के रेस्पेक्ट में इंटू 1 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या निकला हम लोग का पूरा, देखिए ये अगर यदि हम लोग ऐड करेंगे तो t इक्वल टू क्या निकल जाएगा, t इक्वल टू निकल गया डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर, 1 है तो 1 ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 है, वहां पे भी 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डेल टू जेड डेल यू और डेल भी होगा ये चीज, फिर प्लस डेल टू जेड और ये डेल भी स्क्वायर, इस तरीके से। तो आर एस टी का वैल्यू फाइंड हो गया। एस इक्वल टू यहाँ पे निकला है, ये एस इक्वल टू निकला है, एस इक्वल टू ये जो निकाले हैं हम लोग, और टी इक्वल टू ये निकल गया, और आर इक्वल टू यहाँ पे है। तो ये वैल्यू सारा हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में बैठाएंगे, इक्वेशन 2 में बैठाएंगे जो हम लोग लिए थे। तो देखिए आर एस टी का वैल्यू यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, जो आएगा वो कैनोनिकल फॉर्म होगा। सारा कुछ जो भी कट के आएगा वो क्या हो जाएगा, कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ तक का प्रोसीजर में कोई दिक्कत। तो आर एस टी, तो आर एस टी को एक साथ करके हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसका वैल्यू बैठा देंगे। क्वेश्चन 2 हम लोग क्या माने थे, पुट द वैल्यू ऑफ आर एस टी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 ये था r माइनस 5s प्लस 6t इक्वल टू 0, ये था ना, इसी में सारा वैल्यू बैठाना। तो r इक्वल टू देखिए क्या निकला है, r इक्वल टू निकला है क्या चीज 9, r इक्वल टू क्या निकला है 9 डेल टू जेड डेल यू स्क्वायर प्लस 12 डेल टू जेड डेल यू डेल भी, फिर प्लस 4 डेल टू जेड डेल भी स्क्वायर, ये निकला। आर इक्वल टू हो गया माइनस 5s, एस इक्वल टू क्या निकला है देखिए, एस इक्वल टू 3 डेल टू जेड डेल यू स्क्वायर प्लस 5 डेल टू जेड डेल यू डेल भी, यहीं पे मिटा दे रहे हैं इसको, ये सब सारा रफ हो जाएगा। और फिर प्लस 2 डेल टू जेड और डेल भी स्क्वायर, ये हो गया यहां तक में। और फिर एस का वैल्यू हो गया प्लस 6t, टी इक्वल टू क्या है, टी इक्वल टू देखिए ये चीज बैठाएंगे हम लोग, डेल टू जेड डेल यू स्क्वायर प्लस 2 डेल टू जेड डेल यू डेल भी प्लस डेल टू जेड डेल भी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक का वैल्यू, सारा वैल्यू हम लोग बैठा लिए, आर एस टी का वैल्यू। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, देखिए क्या क्या कटेगा, सारा कुछ निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए पहले इसको लिखते हैं, 9 डेल टू जेड डेल यू स्क्वायर प्लस 12 डेल टू जेड डेल यू डेल भी प्लस 4 डेल टू जेड डेल भी स्क्वायर, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 15 डेल टू जेड डेल यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर 5 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 25 डेल टू जेड डेल यू डेल भी हो जाएगा। अब देखिए 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, माइनस 10 डेल टू जेड डेल भी स्क्वायर, और फिर ये 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डेल टू जेड डेल यू स्क्वायर, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 डेल टू जेड डेल यू
डेल भी, ये हो गया। और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो 6 del 2z और del v स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा टर्म कटेगा, क्या कटेगा, इसके बारे में ध्यान देना है। देखिए तो कौन कौन सा टर्म यहाँ पे, ये del 2z del u स्क्वायर कहाँ आया है, del 2z del u स्क्वायर यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ना, और कहीं नहीं है। हाँ देखिए 9 है 6 है, ऐड करेंगे 15 हो जाएगा और 15 यहाँ पे कैंसिल हो गया, पहला कंडीशन। दूसरा देखिए ये 12 del 2z del u del v है, 12 del 2z del u del v है, ये दोनों, और ये क्या है 25, यानी 24 में 24 हो जाएगा, 12 और 12 24, 24 25, मतलब माइनस del 2z और del u del v बचेगा, पहला कंडीशन। और देखिए v वाला देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 6, 4 और 6 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा और -10, ये कैंसिल कर देते हैं, ये देखिए ये कैंसिल हो गया सारा कुछ, तो सिर्फ यही बचेगा। देख लीजिए 25 यहाँ पे है, 12 और 12 24 हो जाएगा, ये माइनस बचेगा इक्वल टू 0, यहाँ माइनस उधर जाके हट जाएगा, तो del 2z अपन del u और del v इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म, ये हम लोग का कैनोनिकल फॉर्म है। देखिए ये हम लोग का कैनोनिकल फॉर्म निकला है, ये देखिए हम लोग का कैनोनिकल फॉर्म निकला, इसका सॉल्यूशन बोल रहा है, सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन करते टाइम हम लोग क्या रखेंगे, नाउ सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, तो ये हम लोग del 2z अपॉन del u del v को हम लोग लिख सकते हैं, del u बाहर हो जाएगा और del z बाय del v इक्वल टू 0, या तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u। ध्यान देना क्या चीज है, यहाँ पे देखिए del u है तो u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, अगर इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा del z बाय del v, और u के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट जो आएगा, इस कांस्टेंट को हम लोग v का फंक्शन मान लेंगे, v का फंक्शन मान लेंगे, जो ये v का फंक्शन मान लेंगे, एक्चुअली में ये कांस्टेंट ही है, वेयर हम लोग लिख सकते हैं कि fv इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये एक्चुअली में क्या है कांस्टेंट ही है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब बताइए ये जो है del z बाय del v इक्वल टू क्या आ गया है, fv आ गया है। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, v के रेस्पेक्ट में, तो ये हटेगा, z इक्वल टू निकलेगा, हम लोग को एक्चुअली में z का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू v के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बताइए z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फंक्शन चेंज कर देते हैं, और फिर जब v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो हम लोग नेक्स्ट कांस्टेंट लेने वाले हैं वो u का लेने वाले, देखिए u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो v ले रहे हैं, और यहाँ v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो u लेंगे, तो यहाँ पर 5 मान लिए तो ये साई u ले लेते हैं, राइट। अब u और v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो देयरफॉर देखिए ये देयरफॉर z इक्वल टू 5, ये v इक्वल टू क्या लिए थे y प्लस 2x एंड सॉरी प्लस साई, u इक्वल टू क्या लिए थे y प्लस 3x। दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।